थार रेगिस्तान, सुनहरी रेत के टीलों का विशाल विस्तार जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। ये प्राचीन सभ्यताओं, भुला दिए गए राज्यों और कठोर सुंदरता के सामने जीवन की स्थायी भावना की कहानियों को फुसफुसाता है। थार, जिसका अर्थ है महान रेतीला रेगिस्तान, केवल एक शुष्क परिदृश्य से कहीं अधिक है। यह समय बीतने का एक जीवंत प्रमाण है, एक कैनवास जिस पर इतिहास और प्रकृति ने लचीलापन और अनुकूलन की एक उत्कृष्ट कृति चित्रित की है। यह उजाड़ दिखने वाली भूमि अपने आगोश में जीवन, संस्कृति और इतिहास की एक समृद्ध परत समेटे हुए है, जो तलाशे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। थार रेगिस्तान ने सहस्राब्दियों से सभ्यताओं के उतार चढ़ाव को देखा है। पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही मानव बस्तियों की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। मोहनजोदड़ो का प्राचीन शहर अपने उन्नत शहरी नियोजन और रहस्यमय लिपि के साथ एक संपन्न सभ्यता की ओर इशारा करता है, जो कभी थार के किनारे फली फूली थी। सदियों से थार ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। मौर्य, गुप्त और मुगल वंशों ने इस भूमि पर अपनी छाप छोड़ी। उनकी कहानियां पत्थरों में उकेरी गईं और युगों से फुसफुसाई गईं। प्राचीन व्यापार मार्ग जैसे प्रसिद्ध सिल्क रोड थार से होकर गुजरते थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप को व्यापक दुनिया से जोड़ते थे। उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित थार रेगिस्तान एक उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। यह लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को कवर करता है। परिदृश्य में स्थानांतरित रेत के टीले, चट्टानी बहिर्वाह और बिखरी हुई नमक की झीलें हैं। जलवायु चरम पर है, जिसमें चिलचिलाती गर्मी और ठंडी सर्दियां होती हैं। वर्षा कम और अप्रत्याशित होती है, जिससे पानी एक कीमती वस्तु बन जाता है। थार लूनी नदी का भी घर है, जो कच्छ के रण में लुप्त होने से पहले रेगिस्तान से होकर बहती है। भाग 4, जीवन एक रास्ता खोज लेता है। थार के पौधे और जानवर। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद थार रेगिस्तान जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता से भरपूर है। पौधों और जानवरों ने इस शुष्क वातावरण में पनपने के लिए अनुकूलन किया है। वनस्पतियों में मुख्य रूप से सूखा प्रतिरोधी प्रजातियां होती हैं, जैसे बबूल, खेजड़ी और विभिन्न झाड़ियां और घास। थार का जीव भी उतना ही उल्लेखनीय है। काला हिरण, चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और रेगिस्तानी बिल्ली जैसे जानवरों ने इस चरम वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन किया है। थार पक्षी देखने वालों के लिए भी एक स्वर्ग है, जहां ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चील और बाज जैसी प्रजातियां आसमान में उड़ती हैं। भाग 5, थार के लोग। लचीलापन में ढली एक संस्कृति। थार रेगिस्तान के लोग उतने ही लचीले और अनुकूलनशील हैं जितनी वह भूमि जिसे वे घर कहते हैं। पीढ़ियों से वे प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते आए हैं। उनका जीवन रेगिस्तान की लय के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। अधिकांश आबादी पशुपालन में लगी हुई है। भेड़, बकरी और ऊंट उनकी जीवन रेखा है। उनकी संस्कृति जीवंत और रंगीन है, जो उनकी भावना और उस भूमि का प्रतिबिंब है जिसमें वे रहते हैं। लोक संगीत और नृत्य उनकी परंपराओं के अभिन्न अंग हैं और उनका आतिथ्य प्रसिद्ध है। थार के लोग मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण हैं, जो साबित करते हैं कि जीवन सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी अपना रास्ता खोज लेता है। भाग 6, निष्कर्ष। थार की स्थायी विरासत। थार रेगिस्तान विरोधाभासों की भूमि है। यह कठोर सुंदरता का स्थान है, जहां जीवन सभी बाधाओं के बावजूद बना रहता है। यह प्राचीन इतिहास की भूमि है, जो समय की रेत के माध्यम से फुसफुसाती है, जहां भूली हुई सभ्यताओं की गूंज, लचीलापन और अनुकूलन की कहानियों के साथ मिलती है। थार रेगिस्तान एक अनुस्मारक है कि सबसे डेजोलेट परिदृश्यों में भी जीवन एक रास्ता खोज लेता है और सुंदरता सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है।
यह प्रकृति की स्थायी भावना और मानव भावना के उल्लेखनीय लचीलापन का प्रमाण है।